सूर्य की कौन सी रेमेडी करें कि हमारा अच्छा हो? क्यों सूर्य को सुबह नमन करते हैं? उठते ही सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि अंधेरा हट जाए और हमें सूर्य की रोशनी मिले ताकि हमारा विजन क्लियर हो। सूर्य का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, सूर्य प्राण है। इसलिए आईवीएफ के बाद हफ्ते बाद ही वो डॉक्टर चेक करता है कि दिल धड़का है कि नहीं। अगर दिल नहीं धड़का तो एक मांस का टुकड़ा अवॉइड कर देते हैं। सूर्य एक्सॉल्टेशन है, वो अच्छा नहीं है। प्रोबेबली मैंने सूर्य जितना भी उच्च का देखा है तो एक ही बात की बोलती हूँ, अपने पिता से आप दूर हो जाइए। कोई पिता पावरफुल है तो मूल त्रिकोण राशि जाएगी, फिफ्थ हाउस जाएगी, बच्चा आपसे दूर जाएगा, उसको एक सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। और मैंने जितने भी स्पोर्ट्स में देखे हैं उनका सूर्य एक्सॉल्टेशन। लेकिन सूर्य उच्च का जहाँ पे देखेंगे ना तो लोग बोलेंगे अरे तू तो बहुत बड़ा लीडर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, पता नहीं जो भी है। अभी कॉम्बिनेशन किसी को भी नहीं पता हो। 15 से 16 ईयर हो गए, मेरे पास एक भी आईएएस का केस नहीं आया। जो लोग आईएएस में बैठ के, आईपीएस में बैठ के बहुत मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि एक पावर पर आकर ना इंसान अहंकार आ जाता है उसके अंदर, तो वो मजाक आता है। सूर्य के अंदर ही अहंकार है। जब वो उस पोजीशन पे आ जाता है, अहंकार उसका बोलता है, फिर वो झुठला देता है कि अरे एस्ट्रोलॉजर ने मेरी मेहनत ने जिताया मेरे को। आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे तो पहली बात तो आज तक मैंने नहीं कभी किसी कोई केस ऐसा देखा जो मैंने कहा हो कि 3 लाख बच्चे भी बैठ रहे होंगे उसमें आप बेस्ट हो। एक कॉम्बिनेशन बनता है, आईएएस का, आईपीएस का, कोई भी है, एक कॉम्बिनेशन बनेगा। उसमें भी प्लेनेट की उस समय जिस समय आप एग्जाम दे रहे हो वो क्लियर करेगा, एग्जाम नहीं करेगा। 2 बार ही अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें वो क्लियर करेगा कि नहीं करेगा। मेरे पास केस जरूर आए हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करा। नहीं नहीं, हमने तो पंडितों से पूछा हुआ है, मैं तो आईएएस बन के दिखाऊंगा आपको। तो भैया अब तक बन जाता ना, मैंने तो रोका नहीं। लेकिन आपके लिए कॉम्बिनेशन नहीं चेंज कर सकती। उनका गुरु उच्च का बैठा था तो उसके फादर आईएएस थे, उसको था मुझे ये बनना है, तो इस तरह आर्ग्यूमेंट में चली गई चीज़। तो मैंने कहा मैं तो हर बच्चे का अच्छा चाहती हूँ लेकिन क्या सरकार मेरे कहने से नहीं चलती मैं प्लेनेट को बता कर चलती हूँ, सिंपल अपना फंड। तो सूर्य का आप उपाय करो। लगन में अगर सूर्य है तो कोई भी हो, तो मैं तो देखती हूँ बाल ही झड़ जाते हैं उसके। फायर है तो बहुत लोग पूछते क्या करे क्या करे, मैं कहती मुझे रेमेडी नहीं पता। मैं रेमेडी पे बिलीव नहीं करती क्योंकि खुद मेरे को सूर्य की रेमेडी बताई, 15-20 साल मैंने करी होगी कम से कम ये रेमेडी। और सूर्य को जल चढ़ाना है, सूर्य में ऐसे नहीं, तांबे के उससे चढ़ाना है जल। और तांबे में भी उसमें क्या डालना है, लाल रंग रोली डालनी है, चावल डालना है, फिर ऐसे नहीं ऐसे चढ़ाना है। मतलब बहुत तरह के प्रपंच किए तो भी मैंने क्या, किसी ने मेरे अच्छे के लिए बोला, बुरे के लिए नहीं बोला, तो मैंने सूर्य को जल चढ़ाया। जबकि मेरा सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, 9th लॉर्ड हो गए 7th से भाग्य ऑफ जीवा। लोग क्या है, आधी अधूरी बात। अभी भी मैं काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पर है, कोई सोशल मीडिया है, नहीं भी पूछा होगा अपनी राय देनी शुरू कर देंगे। आप मोती पहन लो, आप धागा पहन लो। मैंने कहा मैं तो पूछा ही नहीं आपसे कुछ। आप ये वाला मंत्र ले लो। आप आधी तो सारी दुनिया एस्ट्रोलॉजर है। ऐसे कितनी वीडियो अपलोड किए हैं, अभी तो 1800 होने वाली हो गई। वो नहीं सुनेंगे, बस अपने ही ख्याली पुलाव, अपने ही ख्यालों में जीना और सारे एस्ट्रोलॉजी को झूठा बोलना। वो बहुत इजी हो जाता है ना कि बोल दो झूठ, ये लोग तो कमाने के लिए बैठे हैं, और 2-4 गालियां दे दो, अपने मन को तसल्ली कर लो कि एस्ट्रोलॉजी तो झूठी है और ये लोग तो एक ही रेमेडी बताते हैं, हर एक ही काम करते हैं कमाने का। तो कल मेरे पास भी एक केस आया, कोइंसिडेंस है कि आज अपलोड कर रही हूँ। तो उनका क्वेश्चन ये था कि हमारा स्कूल चलेगा या नहीं चलेगा। मैं कहा नहीं चलेगा। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। हम तो अभी तक 20 लोगों के पास होके आए। मैं कहा क्यों, आप खुद नहीं देख रहे 4 साल से चला नहीं है, तभी तो आप आए हो। मैं फेवर में हूँ क्योंकि स्कूल है, वहाँ से जो भी 1000 बच्चा निकलेगा वो पढ़कर अपने घर को चलाएगा, ज्ञान से घर चलता है। लेकिन आपने भी सैलरी देनी है, आपके ऊपर डिपेंड है वो 20 परिवार जो आपके स्कूल से लेंगे। लेकिन जब आपको ही इनकम नहीं है, ना तो स्कूल चलेगा ना बच्चों तक ज्ञान पहुंचेगा। बहुत सीरियस मैटर है ना ये, पैसे के बगैर तो नहीं है। आप किसी से भी पूछ के हो, मुझे उसने नीलम बता दी, माणिक बता दी, ये कर दी, तो क्या है कि लोगों को टालने की पड़ी रहती है। मैं खुद एक्सपीरियंस हूँ इस बात को लेकर कि मेरे साथ जितने भी पढ़े स्टूडेंट, उनका मुद्दा ये नहीं था कि सत्य तक पहुंचना है। उनका मुद्दा ये था कि जेमस्टोन बेचने कैसे हैं, मालाएं बेचनी कैसी हैं, लोगों को मूर्ख बनाना कैसे। ये खुद का है, हमारी बैच में थे। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मैं सुनती जरूर थी, बोलती कुछ नहीं। रेमेडी और जेमस्टोन तक तो गई ही नहीं मैं। उसका क्वेश्चन है, ये रहा आंसर, जितना इजी वे में।
और इसके लिए क्या, पहले मुझे 20 साल वो एस्ट्रोलॉजी का जो दुख मैंने झेला, मैंने बोला सारे एस्ट्रोलॉजर ने इतना झूठ बोला 20 साल। उसके बाद मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ, मैं चीज़ों को लेकर थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ, क्योंकि लाइफ का सीरियस अगर मैटर होगा तो अगर मैं ही आपको बताऊंगी नहीं तो वो मुझे कैसे नज़रिए से देखता, वो मुझे मैटर ही नहीं करता। वो ये सोच रहा होगा ये तो मेरा बुरा चाहती है, बुरी प्रेडिक्शन कर रही है ये। आप सेकंड वे में देखो, आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो आपका निर्णय सही जाएगा, आगे की सारी ज़िंदगी सही जाएगी। इतना नज़रिया किसी का होता नहीं है। आज तक आप सूर्य रेमेडी डालना, सूर्य की रेमेडी आपको 1 करोड़ मिलेगी, और उनके घर का जाके उन्हीं से हाल पूछ लेना कि कितना सुधार आया। ये जितने एलिमेंट्स हैं हमने इनको भगवान का रूप दिया हुआ है। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये 5 एलिमेंट्स हैं जिनसे हम चलते हैं। इनकी कोई कंडीशन नहीं हमें देने की। सूर्य सबको प्रकाश देता है, सबको, उसके अंदर भले ही अहंकार हो लेकिन किसी के लिए रुकता नहीं है। उसका दिन मिनट हर चीज़ तय है। वो ये नहीं कहेगा सर्दी है आज थोड़ा लेट निकल लूँ, आज ये है, वो अपने टाइम से ही आएगा। पंचांग हमारा आज से 100 साल बाद का भी मिलेगा, 500 साल बाद का भी। इतना हमारा एस्ट्रोलॉजी का वैदिक जो है, जो वेदों में लिखी, वेदों में नहीं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, इतना विस्तार है। और उसका आपने क्या बनाया मजाक। रेमेडी बता दो। रेमेडी ही रेमेडी अपलोड हुई है पिछले 6 महीने में, और सबके अलग अलग एक्सपीरियंस रहे हैं भावों को लेकर। कईयों ने अपने स्कूल खोल लिए, कईयों ने अपना जेमस्टोन को प्रेफरेंस दी, जैसा जिसका चला उसने चला। उसके बाद वो थोड़ा सा पॉपुलर हो तो उसने ऐड देनी शुरू कर दी कि मैं आपको सिखाता हूँ, 4 घंटे में सिखा दूंगा। जो इतने बड़े बड़े दार्शनिक ना समझ सके, जो इतने करोड़ों साल लगा के साइंस अभी तक यहाँ पहुंची 60-70 साल में, आप उसको 4 घंटे में सिखा दोगे। क्वेश्चन के आंसर नहीं आप लोग दे पाए। किस चीज की कमी है कि नाम छिन जाएगा, गालियां देंगे, इससे उभार देते हैं शनि। शनि को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गालियां देता है, काम काम है बस उनके लिए। और ये अकल्ट साइंस किससे बिलोंग करती है? सैटर्न से। यहां पर ही इंसान को पनिशमेंट मिलनी शुरू होती है, क्योंकि वो अपने कार्य को ठीक नहीं कर रहा। आप सारे एस्ट्रोलॉजर का हाल देख लेना, मैं रहूं ना रहूं, आप देख लेना हाल सबका, कि उन्होंने एक भी इंफॉर्मेशन अपलोड करी हो, सच्ची अपलोड करी हो। उपाय अप टू यू। ये 5 एलिमेंट्स पूजनीय हैं, क्योंकि इनके द्वारा हम चलते हैं, इसलिए इनको नमन किया जाता है। नमन के पीछे क्या है? हमारे अंदर अहंकार नहीं है। नमन हम इसलिए कर रहे हैं, अहंकार को दूर करने के लिए। ये हमारे अंदर हम क्या हैं? एक चीज भी, एक एलिमेंट बिगड़ा नहीं, एक भी एलिमेंट, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, इनमें से एक एलिमेंट निकाल दो आप, और आप एक दिन चल के दिखा दो। सूर्य खत्म तो धड़कन ही खत्म है, चंद्रमा खत्म तो हमारे ब्रेन ही खत्म है। एक एलिमेंट, वाटर बढ़ा, चर्बी बढ़ी, कुछ भी बढ़ा घटा, हम खत्म हो जाते हैं। तो हम नमन करते हैं कि आपकी वजह से ही हम चल रहे हैं। इसीलिए इन 5 भूतत्वों को बहुत हम लोगों ने सम्मान दिया है कि हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं है। इसलिए सूर्य को जल इसलिए मत चढ़ाइए। मुझे तो इसलिए चढ़ाने के लिए बोला गया कि मैं ठीक हो जाऊंगी, और मेरे अंदर स्वार्थ था, इसलिए चढ़ाती थी। जिस दिन मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आई, वो दिन है आज का दिन है कि मैंने कुछ भी रेमेडी 2016 तक मैंने जो रेमेडी करनी थी, मंत्र साधना, वो भी मैंने 2018 में छोड़ दिया। कोई रेमेडी नहीं करी मैंने, कोई रेमेडी। आप बोलोगे, मैं बिलीव ही नहीं करती। किसी की कुंडली कब की बनी, आज कौन सा प्लेनेट आ रहा है, उसमें भी सबसे बड़ा दान क्या था? अन्नदान था। लेकिन मेरे से जो उपाय कराए गए वो सब स्वार्थ के थे। तो इसीलिए आपको करोड़ों उपाय ही उपाय मिलेंगे, लेकिन आप कारण नहीं जानते। अगर सूर्य और चंद्रमा क्या है? हमारी आइज है, सीधी भी है उल्टी भी है। यहाँ अगर 2nd हाउस में मंगल होगा और इधर 12th हाउस में सूर्य होगा, आप देख लेना चश्मा लग जाएगा। अगर 2nd लॉर्ड वीक हो गया, यानी नीच का हो गया, तो भी आपको चश्मा लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। नक्षत्र नहीं पता, पर मैं बता रही हूँ। तो पूरी जो ऊर्जा चलती है, पूरा जो ब्रह्मांड चलता है, सूर्य से चलता है। सारे प्लेनेट अपना ओज लेते हैं सूर्य, लेकिन सूर्य को भी चलाने वाला कोई है, जिसको आप परमात्मा बोलते हैं। इतना सा भी आप तेज नहीं झेल पाते सूर्य का। इतनी सी गर्मी बढ़ जाए तो आप एसी से बाहर नहीं निकलते। अभी 4 दिन ही सर्दी पड़ी है, ये भगवान
ये अच्छा साल रहा कि सर्दी नहीं पड़ी, मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मुझे मेरा लग्नेश वक्री तो मुझे ठंड ज़्यादा लगती है। तो मतलब भगवान की कृपा रही कि सूर्य देव आए हैं और सबका उन्होंने ध्यान रखा। और अगर सूर्य आते हैं तभी फसलें आती हैं, सूर्य आते हैं तो सभी काम ही सूर्य की वजह से होते हैं। इसलिए सुबह दिन जो होता है ना, जो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं योगी संत मुनि, सुबह उठते ही सबसे पहला नमन सूर्य देव को करते हैं, क्यों उनके बिना कुछ है ही नहीं। अगर सूर्य अपनी हीट बढ़ा दे, अभी देखा था ना राहु मंगल का जब ट्रांजिट हुआ था, 48 डेज का ट्रांजिट था, कहाँ तक गया था पारा। अगर सूर्य अपनी डिग्री छोड़ दे 60 पे चला जाए तो आप कहाँ हो, कहीं भी नहीं है, सब कुछ खत्म, पेड़ों में आग लग जाएगी, अपने आप ही लग जाएगी, 53 पे ही लग जाएगी, 55 पे भी लग जाएगी, 60 पे बाहर निकलोगे मर जाओगे। तो सूर्य अगर अपना दायरा खो देगा तो आप तो हो ही नहीं। अगर सूर्य ऊपर चला जाएगा तो भी आप खत्म। सूर्य अगर नीचे जाता है, माइनस में जाता है, तो आप देखो रशिया में कितनी ठंड है, कनाडा में कितनी ठंड है, वो वेट करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर भी वहाँ पर इतना ही रहता है, 27, 25, ये उनका वहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर। 2400 घंटे क्या है, वो इस चीज़ का वेट करते हैं कि सूर्य आए, थोड़ा मौसम अच्छा हो। लेकिन फिर हैप्चुअल हो जाता है इंसान, रहने वाले -70 पे रहते हैं, लेकिन वो सर्वाइवल बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ का रहना सीख लेते हैं। क्या वो सूर्य नहीं चाहते? हर कोई सूर्य चाहता है, सूर्य के बिना कुछ भी नहीं है। रेमेडी जस्ट होप। इसको उपाय की तरह लेना बिल्कुल मूर्खता है। आपको नमन करना है, क्योंकि बिना किसी शर्त के 5 एलिमेंट आपके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हम अपने अंदर अहंकार खत्म करके उनको नमन करते हैं। तो रेमेडी आप करिए, लेकिन स्वार्थ के साथ मत करिए। जैसे पहले लोग करते थे, सुबह उठते ही स्नान करके सूर्य को नमन करते थे कि अब हमें आगे का रास्ता दिखेगा, हमारे अंदर अहंकार ना आए, जो भी आपकी वजह से, जो थी आपकी वजह से, इसलिए नमन करते। इसको उपाय में डाइवर्ट कर दिया आज के एस्ट्रोलॉजर, तो ये जो गलत बात है। फिर सूर्य कुंडली बन गई। लोग वेस्टर्न वाले जितने सूर्य में पैदा होंगे, मतलब वेस्टर्न साइंस सूर्य और चंद्रमा को लेकर चलती है। आपका सन साइन ये है, आपका मून साइन ये है। जितनी डेप्थ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कहीं नहीं मिलेगी आपको। इसलिए हर फॉरेनर के अंदर में वो जिज्ञासा देखी कि वो जानना चाहता, सत्य जानना चाहता। हमारे इंडिया का घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका तिरस्कार करो, इसको गिराओ, क्योंकि इसने तो वो बोला ही नहीं है जो सारे बोल रहे हैं। इसने तो वो बोला ही नहीं है जो हमारे कानों को बहुत अच्छा लगे, शायद घुल जाए। पहले अंदर जिज्ञासा लेके आओ, सत्य जानना भी है कि नहीं, वरना तो जो अंधकार में जी रहे हो तो जी रहे हो। और सूर्य क्या है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का पैसा अगर मारोगे तो कहां पर जाओगे? शनि के पास, बीमारी। और जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना मेरे को बायोडाटा दिखाते हैं, आपको पता है मैडम, हमने एक भी रुपया नहीं लिया। मैं तो पूछा ही नहीं, क्योंकि मैं क्वेश्चन पर सिर्फ अपना देखती हूँ, क्वेश्चन क्या आंसर देना, दैट्स इट। यहाँ सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसका कॉम्बिनेशन भले नहीं पता हो। अगर सूर्य उच्च का है तो जी आपकी गवर्नमेंट जॉब है। बच्चा बचपन से वो सपने देख रहा है, आखिर में आके सपना टूटेगा तो कैसा लगेगा? आपको कॉम्बिनेशन पता है? लाखों बच्चों के बीच में आपने उसी को बेस्ट बोला, क्यों? उससे भी बेस्ट बैठे हुए हैं। कितनी जॉब्स हैं इंडिया में, सबको गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए? और ये सबको पता पर होगा, कौन सा प्लेनेट ये करवाएगा? कितनी डेप्थ आ जाती है एक क्वेश्चन के अंदर। लेकिन नहीं, सबको सिर्फ क्या है, प्लेनेट देखो और प्रेडिक्शन कर दो, बहुत इजी है। आजकल तो जिसको देखो पीछे बैनर टांगा होगा और प्रेडिक्शन कर रहा होगा। अगर इसका सूर्य ऐसा है, धनु का सूर्य ऐसा है, मंगल का सूर्य ऐसा है, सिंह का सूर्य ऐसा है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। अरे पूरी लाइन पर आप चलिए तो लोग शॉर्ट्स पर ज़्यादा जाने लगे। 1 मिनट सुन लेते हैं, यही 1 मिनट आपको बहुत भारी पड़ेगा। आधा अधूरा ज्ञान तो और मारेगा आपको, क्योंकि पहले आपके अंदर बेसिक ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास। उसके बाद पहुंचोगे सत्य तक, और उसके बाद आप में हिम्मत होनी चाहिए सत्य को सुनने की। उसके बाद लोगे आप निर्णय। सूर्य क्लियर करता है इन सारे डाउट्स को। ये बोलते कि ईस्ट में बैठ के पढ़ो, क्योंकि विजन क्लियर हो, पढ़ क्या रहे हो। इसीलिए ईस्ट में मंदिर रखा जाता है कि सूर्य की सबसे पहले किरणें ईस्ट पर पड़ती हैं, तो वहां शुद्धता आ जाती है।
हैं, कीटाणु जो भी हैं वो मर जाते हैं। लेकिन मैंने इस बात पर भी नहीं है, मैं वास्तु को भी नहीं मानती, मैं किसी चीज़ को नहीं मानती, सिर्फ एक चीज़ को मानती हूँ, समय। बस इसी को ही लेकर चली। लेकिन वो सारे पड़ाव मैंने पहले पार करे, उसके बाद रिसर्च करी, उसके बाद खारिज करे, उसके बाद मैं एक निर्णय भाई एक ही चीज़ सत्य है, वो है समय। समय हमने बनाया है, काल जो इसको इवेंट को पूरा करता है। ठीक है, तो इस तरह आप सूर्य की रेमेडी करिए, वो आप पर है, लेकिन स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ होकर करिए। मैं सबसे बड़ा दान मानती हूँ ज्ञान को, और डोनेशन ज्ञान के लिए दीजिए, कैश मत दीजिए। कहीं खाना, अगर आप भोजन दे सकते हो तो उससे बड़ा कोई काम नहीं है, क्योंकि सेकेंड हाउस में चंद्रमा उच्च का हो जाता है। फूड से बड़ा कोई डोनेशन नहीं है। इसी के लिए हम ब्रह्मांड पर हैं कि 2 वक्त का ही खाना खाना है, जिसके लिए पूरा दिन इंसान तक के खाता है, तो उसका मैं डोनेशन जरूर बनाती हूँ। तो इसी तरह आप सत्य के साथ जुड़े, अगली बार मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ।